हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम मसूद सिंह और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्टडी। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के लीनियर फंक्शनल एंड डुअल स्पेसेस के बारे में। डुअल स्पेस, ठीक है। पहले मैं डिस्कस करूंगा लीनियर फंक्शनल, क्योंकि मुझे डुअल स्पेस अगर क्लियर करना है तो मुझे क्या आना चाहिए, लीनियर फंक्शनल्स आने चाहिए। लीनियर फंक्शनल क्लियर हो जाएगा तो डुअल स्पेस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, तो सेकंड डुअल स्पेस भी क्लियर हो जाएगा, डुअल बेसिस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। पहले तो हमें सीक्वेंस पकड़ना है। देखो फंक्शनल, यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है तो यानी फंक्शन में क्या होता है, मैपिंग होती है, तो मैपिंग में यहाँ पे हम वर्क देखेंगे। ठीक है, इसके बाद स्पेस लगा हुआ है तो इसका मतलब जाहिर सी बात एक सेट हुआ होगा जिसके हम वेक्टर स्पेस बना रहे होंगे। वेक्टर स्पेस का मतलब ये हुआ कि उसके जो वेक्टर स्पेस की कंडीशन होंगी वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल रहे हैं कि वो सेट किसका होगा। अगर हम बात करें डुअल स्पेस में तो वो सेट किसका होगा, क्योंकि स्पेस बना रहा हूं तो जाहिर बात कोई ना कोई सेट होगा, तो वो सेट किसका होगा वो इंपॉर्टेंट हुआ। तो इसका मतलब मुझे सेट समझने के लिए वो समझना पड़ेगा उसके मेंबर यानी उसके वेक्टर्स क्या होंगे। उसके वेक्टर यहाँ पे जो हो जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास F1 F2 F3 यानी कि फंक्शनल्स होंगे। फंक्शनल्स होने का मीनिंग ये हुआ कि हमें पहले फंक्शनल समझ लेना चाहिए कि फंक्शनल होता है क्या, इसकी कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डुअल स्पेस समझ सकते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, तो पहला काम ये है कि इसको फंक्शनल क्या होता है इसको डिराइव कर लेते हैं, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शनल में हमें क्या करना चाहिए, एक वेक्टर स्पेस पहले पता होना चाहिए सिंपली। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस ले लिया हमने ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, एक वेक्टर स्पेस ले लिया है ओवर द फील्ड एफ। और थोड़ा सा रुक जाइए फिर मैं आपको क्लियर कराता हूँ इसके सारे पॉइंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक स्पेस ले लिया ओवर द फील्ड एफ और एक मैपिंग होनी चाहिए हमारे पास। मैपिंग जो होनी चाहिए वो कुछ ऐसे होनी चाहिए कि मैपिंग फ्रॉम V टू F की, मैपिंग फ्रॉम V टू F। V क्या है, वेक्टर स्पेस क्या है, F क्या है, फील्ड है। समझ में ना मेरी बात को, V क्या है, वेक्टर स्पेस है, F क्या है, फील्ड है। ध्यान देना, तो ये मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए कुछ ऐसे। इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल्स, या फिर इसको बोलते हैं फंक्शंस। देखो फंक्शन है बेटा, अगर एक फंक्शन है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक डोमेन होगा और एक क्या होगा, को डोमेन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक निकल के चला आता है कि एक हमारे पास क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया V और एक तरफ क्या हो गया हमारे पास, एक तरफ हमारे पास F हो गया और यहाँ पे एक क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है। ठीक है, ये हमारा F हो गया, क्लियर है, और ये हमारा V हो गया। तो यहां से जो x रहेगा वो अगर मैं इसमें डालूंगा तो fx मुझे जाके इसमें मिलेगा। यानी fx जो होगा वो f का मेंबर हो जाएगा और जो x होगा वो किसका मेंबर होगा, वेक्टर v का मेंबर होगा। तो समझ में आ रही होगी कहानी। तो यानी हमारे पास क्या होता है कि लेट v बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f एंड मैपिंग फंक्शन फ्रॉम v टू f where v is a vector space and f is a field is called a linear functionals, that means a function on V if। अब एक छोटी सी कंडीशन है, क्योंकि अगर यार कोई कंडीशन नहीं होगा तो पी स्पेस में मजा नहीं आएगा। तो एक कंडीशन हमारे पास आ गई और इसी कंडीशन को हम बस रिमेंबर कर लेंगे, छोटी सी कंडीशन जिसकी वजह से हमें यहाँ पे काम करना होगा। और इसमें याद रखेंगे हम लोग कि जैसे लीनियर सम और स्केलर वेक्टर दिखाते थे हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट और लीनियर सम यानी कि वेक्टर सम दिखाते थे, सेम है जो ऐसे हमारे पास यहाँ पे कुछ है, कुछ खास नहीं है। याद कर लेंगे कि फंक्शन ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू फंक्शन ऑफ वाई। अगर ये कोई कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर ये कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वी कैन से कि हमारे पास क्या हो गए, लीनियर फंक्शनल्स होगा। लीनियर वर्ड लगा है ना बेटा, लीनियर वर्ड लगा है जिसकी वजह से हमारा देखो बन रहा है। बाकी इसमें क्या वो प्रिजर्विंग दिखाई जा रही है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, होमोमॉर्फिज्म जैसे इसमें प्रिजर्विंग दिखाया जा रहा है कि इसके जो ऑपरेशंस हैं एडिशन के लिए बस वही दिखाया जा रहा है और कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको रिटर्न कैसे कर सकते हैं, हम लोग समटाइम इसको रिटर्न कर सकते हैं fx या फिर समटाइम इसको हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, फंक्शनली कहलाता है। ठीक है, ये भी क्या है, फंक्शनल ही है। तो इसको अपने अपने वे में हम लोग इसको रिटर्न करते हैं। आई होप आपको फंक्शनल समझ में आ गया, फंक्शनल। तो मेरे साथ बोलिए क्या होता है, एक बार रिवाइज करें इसको। तो लेट वी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f and let function from यानी मैपिंग फ्रॉम वही f from v to f, ठीक है, कैपिटल F इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल या फिर फंक्शंस ऑन v if f ऑफ यानी फंक्शन ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा
इंटू एफ एक्स प्लस बीटा इंटू एफ वाई। ठीक है, एफ और अल्फा और बीटा क्या होंगे मेरे पास, एफ के मेंबर होंगे, दैट मींस वेक्टर सॉरी स्केलर के यानी कि फील्ड के मेंबर होंगे, और यहाँ पे हमारे पास ये स्केलर्स होके फील्ड के मेंबर होंगे, और यहाँ पे क्या है वेक्टर्स हैं जो कि वेक्टर स्पेस के मेंबर होंगे। तो ये बात तो हमने क्लियर कर लिया है, और यहाँ से हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं अपनी। ठीक है, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज की ओर और इसको क्लियर करते हैं। इसमें हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके सामने। एग्जांपल कह रहा है कि ये कोई वेक्टर स्पेस है R3 ओवर द फील्ड R बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ रियल नंबर्स। वो तो जानते ही होंगे, अगर R3 है तो ट्रिपलेट ही यहाँ पे होने वाले, अगर R3 था तो यहाँ पे क्या होने वाले थे, ट्रिपलेट्स ही होने वाले थे ऑफ रियल नंबर्स। लेट ए बी सी एनी थ्री फिक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड R। तो R के कोई हमने फिक्स्ड एलिमेंट ले लिए 3, और फॉर एनी एक्स जो हमारा x होगा वो क्या होगा x1 x2 x3 जो कि बिलोंग करेगा v में। वी डिफाइन दिस, इसको हम सिंपली डिफाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको लीनियर फंक्शनल दिखाना चाहता हूं तो यहाँ पे हमें देखो ये लीनियर फंक्शनल है, हालांकि लीनियर फंक्शनल है लेकिन मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको शो कर लेते हैं, उसके बाद ही हम धीरे धीरे आगे अपने पॉइंट्स को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे भाई, अपन इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, x इक्वल टू हमारे पास क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, y इक्वल टू हमारे पास क्या है, y1 है, y2 है, y3 है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा और बीटा हमने क्या ले लिया, दो स्केलर ले लिए हैं और यहाँ से फील्ड से मेंबर होंगे। ठीक है, सिंपली फंक्शनल की डेफिनेशन लगाइए। फंक्शनल की डेफिनेशन क्या कहता है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई उठाइए और क्या प्रूव कर दीजिए, अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई। अगर हम प्रूव करते हैं तो हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाइए और यहाँ पे देखिए अल्फा ऑफ एक्स। अब यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू क्या होने वाली है, x की वैल्यू यहाँ पे ये होने वाली है, तो रखिए दीजिए। तो ये हो जाएगा x1 x2 x3, ये हो गया, प्लस बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा y1 y2 y3। यहां तक कोई डाउट नहीं है आई थिंक। ठीक है, अब यहां से आपका क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा f, और ये हो जाएगा आपके पास अल्फा x1 प्लस बीटा y1 अल्फा x2 प्लस बीटा y2। ठीक है, अल्फा x3 प्लस बीटा y3, ये आ गया। ठीक है, और इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं कि f ऑफ अल्फा। अब यहां से चलो यहां से अप्लाई कर देता हूं। अब कुल मिला के ये बन गया मेरे पास f ऑफ x। क्या बन गया, f ऑफ x। ये बन गया x में, ये बन गया x1, ये बन गया x2, ये बन गया x3। क्योंकि कंपैरिजन करोगे ना आप, तो x1 के रिप्लेस में क्या मिल रहा है, तुम्हें ये मिल रहा है, x2 के रिप्लेस में तुम्हें ये मिल रहा है, और x3 के रिप्लेस में तुम्हें ये मिल रहा है। ठीक है, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, x1 x2 x3। तो यहां से कहानी हमारी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहीं पर यानी इस वाले फंक्शन में इसको हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो आपके पास हो क्या जाएगा, ये तो कहानी क्लियर हो गई आई होप। ठीक है, अब मैं इधर रखूंगा बेटा, इसकी वैल्यू कंपेरिजन करके मैं उधर रख दूंगा, तो यहां से क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा आपके पास a x1 दैट मीन्स अल्फा x1 प्लस बीटा y1। ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस b x2 दैट मीन्स अल्फा x2 प्लस बीटा y2, और यहाँ पे आ जाएगा c x3 दैट मीन्स अल्फा x3 प्लस बीटा y3 हो जाएगा। आई होप ये पूरी बात समझ आ रही होगी आपको। अब कहना क्या चाहता है उसको देखिए, तो यहां से आपका बन जाएगा क्या, यहां से आपका हो जाएगा भाई अल्फा वाले एक साइड करना है तो a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ वाले कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 एंड प्लस बीटा कॉमन लीजिए, क्या बनेगा a x b x1 सॉरी x1 किल नहीं होगा, यहां से बीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a y1 प्लस b y2
प्लस CY3। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि अल्फा, ठीक है, तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, यहां से आपका क्या बन जाएगा कि अल्फा, और ये बन जाएगी किसकी वैल्यू, ये हो जाएगी fx की, प्लस ये बन जाएगा बीटा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, fy की। आपको ये प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। दैट मीन्स गिवन मैपिंग इज कॉल्ड फंक्शनल्स। ये तो है फंक्शनल होगा, ठीक है। तो यही आपको करना होता है। फंक्शनल का मतलब कुछ नहीं करना है कि आपको ये जो कंडीशंस दी जाती हैं, बस आपको एक छोटी सी कंडीशन जो दी गई है आपको यही सेटिस्फाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाया जाए मामला, और इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने क्या बताया था, मैंने यह बताया कि कोई वेक्टर स्पेस है R3 over the field R with a vector space of triplets of real numbers। ये तो बात समझ आ गई होगी। ABC कोई फिक्स रियल नंबर में ले लेता हूँ, कोई फिक्स रियल नंबर जिसको मतलब चेंज करने वाला नहीं है, कैसा भी हम मैपिंग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फिक्स रियल नंबर हमारे पास हो जाएंगे। और यहाँ से x ले लेंगे, कोई हमारे पास x1 x2 x3, इसी पैटर्न में हमें x चॉइस करना है, ठीक है, जो कि बिलोंग करेगा V में। तो हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन था वो fx इक्वल टू क्या था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। दिस इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल्स। कैसे, इसको हमने प्रूव किया और आपने समझा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको समझते हैं। तो यहां से आपका क्या बनने वाला है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लीनियर फंक्शंस हैं, जैसे कि लेट वी बी द, यहाँ पे आपको ये बात रखना है कि V क्या वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ओवर द फील्ड F। तो मैं जीरो फंक्शनल की बात करता हूँ। अब जीरो फंक्शनल मतलब हुआ कि कोई भी वेक्टर हम डाल दें, कोई भी वेक्टर डाल दें यहाँ से उठा के, तो वो क्या देने वाला है, जीरो मेंबर देने वाला है, यानी इसको कहते हैं जीरो फंक्शनल। कोई भी वेक्टर मतलब कोई भी वेक्टर, वेक्टर स्पेस से कोई भी वेक्टर उठा के रखो, ये जीरो ही देगा बेटा, ठीक है। ऐसे आपने जीरो फंक्शन पढ़ा होगा वहां पे रियल नंबर में, जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं सिंपल में, रियल वैल्यूड फंक्शन में हम ये बात समझते हैं, ठीक है, जीरो फंक्शन। तो यहाँ पे प्रूविंग की बात कर लेता हूं। अब चेकआउट ये करना है कि फंक्शनल होगा या नहीं, वो बात देखना भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई फंक्शनल है तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कौन सी कंडीशन अपनी, कि f ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई, ये सेटिस्फाई कर देगा, सिंपल। तो इसको क्लियर करते हैं और बताते हैं कि भाई क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स कुछ भी होगा ये जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस। आप चेकआउट कर लेते हैं, उठा लो ये और ये उठा के ये प्रूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे और राइट हैंड साइड लेकर चले आएंगे, बस खत्म। तो एफ अल्फा एक्स, एक्स मेरा कुछ भी वेक्टर हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो दैट मीन्स एफ वाई भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ अल्फा एक्स और प्लस बीटा वाई इक्वल टू, अब कोई भी वेक्टर हम डालेंगे तो मिलेगा क्या मुझे, जीरो, जीरो मिलेगा, सिंपल। तो मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो, इसको ले सकता हूँ, और जीरो के ले सकता हूँ जीरो इंटू अल्फा ले सकता हूँ प्लस जीरो इंटू बीटा ले सकता हूँ। दैट मीन्स जीरो को मैं क्या ले सकता हूँ, इस जीरो को मैं एफ एक्स ले सकता हूँ एक को, और एक को मैं क्या ले सकता हूँ, बीटा हो गया इधर, इधर मैं ले सकता हूँ एफ वाई, सिंपल। एक हो गया एफ एक्स मेरे पास, एक हो गया मेरे पास एफ वाई, ठीक है। तो ये सिंपल था, इसको मैंने कर लिया, ठीक है। आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, सेकंड वाला भी कर ले सकते हैं। चलो सेकंड वाला मैं इधर कर लेऊंगा, ठीक है। इसको प्रूव कर लो भाई, माइनस एफ ऑफ एक्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू, अब क्योंकि एफ मेरा क्या है, ध्यान से समझो क्या है, एफ मेरा क्या है, लीनियर फंक्शन है। एफ मेरा लीनियर फंक्शन है तो मुझे प्रूव करना है, सिंपल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एफ अल्फा एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू होता है अल्फा एफ ऑफ एक्स, ये चलता है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे समझते हैं इस बात को। तो यहां से बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा माइनस एफ, ये बन जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस ये, क्योंकि ये फंक्शनल है तो मतलब ये कंडीशन ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ अल्फा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई, ये लिख सकता हूं। और यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा तो यहां से मेरे पास बन जाएगा माइनस
और इसको अंदर लेकर आइए तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा एफ ऑफ एक्स और माइनस बीटा एफ ऑफ वाई, ये हो जाएगा। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा और इंटू लिख सकता हूँ माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस बीटा इसको लिख सकता हूँ माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको मैं सिंपली कह सकता हूँ भाई साहब कि ये बन जाएगा अल्फा, ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा माइनस एफ ऑफ वाई, सॉरी इधर वाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये मेरे पास था, मैं इसको ये प्रूव कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब होगा फंक्शनल्स होगा, ठीक है, ये क्या होगा मेरा फंक्शनल्स होगा, तो ये भी मेरा क्या होगा फंक्शनल्स हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। फंक्शनल्स में क्या होता है कि जब भी कोई मैपिंग दी जाती है तो आपको क्या होता है उसकी कंडीशन, एक जो पर्टिकुलर कंडीशन बनी उसको प्रूव कर दीजिए तो फंक्शनल कहलाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कुछ खास समझने वाला नहीं था, ठीक है, इजी था और ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और चलो भाई चलो डिस्कस कर लेता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। वो पॉइंट क्या कहता है कि यहीं से स्टार्ट होता है डुअल बेसिस की कहानी और डुअल बेस की कहानी, ठीक है। डुअल बेस का मतलब ये हुआ कि मैं आपको अगर सिंपल वे में अगर ये बताना चाहूं तो डुअल बेस का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने फंक्शनल सीखा तो फंक्शनल का हम कलेक्शन ले लें, ठीक है, फंक्शनल्स का हम क्या करें कलेक्शन लें और उस सेट का कोई नाम दे दें, उसको वेक्टर स्पेस प्रूव कर दें, उसको क्या करते हैं वेक्टर स्पेस प्रूव कर दें। तो क्योंकि एक स्पेस बन चुका है, ऑलरेडी किसी एक स्पेस का एक स्पेस बन चुका है, यानी कि ये स्पेस किसका बना डुअल स्पेस ऑफ वी, समझो, तो वी ऑलरेडी वेक्टर स्पेस था, तो मैंने इसका इसे फंक्शंस निकाले, यानी कि डुअल जो बेसिस हमारे पास, जैसे मान लो वेक्टर स्पेस वी हो गया, समझो मेरी बात को क्लियर कराता हूं मैं तुम्हें, जैसे मान लो ये वेक्टर स्पेस वी हो गया। अब वेक्टर स्पेस वी हो गया तो मैं क्या करूं कि इसी के स्पेस से मैं एक क्या करूं बेसिस, नया बेसिस बना लूं, ठीक है, और एक नया वेक्टर स्पेस बना लूं। तो यहां इसी के वेक्टर स्पेस से एक नया वेक्टर स्पेस बनाया जाए, तो इनके बात समझ में, इसकी हेल्प से हम नए वेक्टर स्पेस बना दें और उस स्पेस का नाम दे दें, हम क्या नाम दे देंगे डुअल स्पेस। कहानी क्लियर हो रही है, ठीक है, वो बनाएंगे कैसे वो सीख लेंगे, है ना। लेकिन वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, एक स्पेस बनाने के लिए वेक्टर को होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वेक्टर कैसे बनेंगे, तो वेक्टर क्या कहलाएगा द कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे हम एक एलिमेंट वो ले रहे हैं, तो ये क्या कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शनल्स ऑफ वी ओवर द फील्ड एफ, ठीक है, ऑल फंक्शनल्स ऑफ द वी ओवर द फील्ड एफ। और यहाँ पे यही हमारा इंपॉर्टेंट है, ये एक स्पेस क्योंकि एक सेट बन चुका है और इस सेट को मैं वेक्टर स्पेस दिखा दूं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन के थ्रू मैं इसको क्या दिखा दूं वेक्टर स्पेस दिखा दूं। अब ये जो स्पेस बन जाएगा, ये स्पेस ही मेरा क्या कहलाएगा, ये स्पेस ही मेरा कहलाएगा यहाँ पर डुअल स्पेस। आई थिंक नहीं समझ आई, फिर से मैं बताता हूं। यहाँ पे क्या करना है द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑफ वी ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेट क्रिएट हो गया, अब इस सेट को तुम्हें क्या करना है डुअल स्पेस दिखाना है, क्या दिखाना है डुअल स्पेस दिखाना है। डुअल स्पेस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डुअल स्पेस दिखाने के लिए हमें इसको वेक्टर स्पेस दिखाना पड़ेगा। तो वेक्टर स्पेस कैसे दिखाएंगे, तो वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन के थ्रू, ठीक है। तो हम इसको क्या दिखा पाएंगे, हम इसको वेक्टर स्पेस दिखा पाएंगे। जैसे इसको वेक्टर स्पेस दिखाते हैं दैट स्पेस इज कॉल्ड डुअल स्पेस ऑफ वी, इट डिनोटेड बाय वी स्टार, इट इज डिनोटेड बाय वी स्टार। तो हमारे पास ये पॉइंट होने वाला है, ठीक है। और मैं हमेशा से बोलूंगा इसको एक कॉन्जुगेट ऑफ वी, मैं इसको कॉन्जुगेट भी बोलूंगा, कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ वी। तो वी का एक कॉन्जुगेट स्पेस भी बोला जाएगा क्या डुअल स्पेस। तो एक बार इसको हम ओवरव्यू को लेते हैं, जो हमने लिखा है उसको भी देख लेते हैं, जो किताब ने डेफिनेशन दिया है हम लोग को, ठीक है। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि द सेट ऑफ एल वी एफ क्या है, द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन वी इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर फंक्शनल्स डिफाइंड बाय, यहाँ पे दोनों
ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये वेक्टर इसके लीनियर यानी कि एडिशन को दिखा रहे हैं, ठीक है, और वेक्टर एडिशन को दिखा रहे हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को दिखा रहे हैं। वेक्टर एडिशन में कुछ ऐसे होता है और लीनियर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे रखना एक्स जो होता है मेरे पास वे का मेंबर होता है और जो अल्फा होता है वो स्केलर यानी कि एफ का मेंबर होता है। तो f1 f2 f3 यानी जितने भी हमारे पास f होंगे ये लीनियर फंक्शंस हो जाएंगे और ये कहाँ बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये सेट था तो ये सी में जाके बिलोंग करेंगे, किसमें, L ऑफ v ऑफ f यानी कि लीनियर मैपिंग सॉरी ये द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ यानी द कलेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शंस बोल सकते हो, ठीक है। दिस वेक्टर इज स्पेस, अब क्योंकि एक वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस मतलब जितने भी वेक्टर स्पेस की कंडीशंस होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है। एबिलियन दिखाना क्या वगैरह जो भी है सब सेटिस्फाई कर लेगा। इस टाइप के हम लोगों ने वेक्टर स्पेस में प्रूव भी कर रखा है, ठीक ना। तो मतलब टेंशन ना लो, उसमें हमने इस टाइप को प्रूव कर रखा है। देख लेना जाके मेरी वेक्टर स्पेस की वीडियो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, प्रूव करना तुम्हें आता भी होगा, ठीक ना। तो इसमें मैं प्रूव नहीं कराऊंगा क्योंकि इसका मेन काम सीख ले हम लोग। तो लीनियर फंक्शन, ठीक है, इस बात समझ में आ गया होगा। इसी को हम बोलते हैं यानी जो ये वेक्टर स्पेस बन गया, जो सेट एक वेक्टर स्पेस बन चुका है, इस वेक्टर स्पेस को मैं बोलता हूं डुअल स्पेस ऑफ वी। क्या मैं बोलूंगा, डुअल स्पेस ऑफ वी। क्लियर हुआ या नहीं, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलो अभी मैं इसको डिस्कस भी करूंगा, क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा तुम लोग को, ठीक ना। क्योंकि इस वेक्टर स्पेस को हम क्या नाम देंगे, डुअल स्पेस ऑफ वी नाम देंगे। और इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन मतलब लोग इसको फॉर्मल में क्या बोलते हैं, इफ वी is the vector space over the field f, then the collection of all linear functions is a vector space with respect to addition, vector addition and scalar multiplication of linear functionals. This is vector space is called dual space. अगर कोई dual space है, इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट बाय v स्टार एंड इसको दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम ये होता है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कॉन्जुगेट स्पेस। क्या कह सकते हैं, कॉन्जुगेट स्पेस, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं स्टार। अगर यहीं पे हम बात करें, यहीं पे ध्यान देना, यहीं पे हम बात करते हैं सेकंड डुअल स्पेस की। व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड डुअल स्पेस, मतलब डुअल स्पेस ऑफ डुअल स्पेस। डुअल स्पेस ऑफ डुअल स्पेस इज कॉल्ड सेकंड डुअल स्पेस, यानी कि जो डुअल स्पेस आया इसका मैं फिर से डुअल स्पेस बना दूं, ठीक है, तो क्या लाएगा, सेकंड डुअल स्पेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेसिस ऑफ डुअल स्पेस, बेसिस ऑफ डुअल बेसिस, सॉरी डुअल बेसिस, डुअल बेसिस मतलब क्या, बेसिस ऑफ डुअल स्पेस इज कॉल्ड डुअल बेसिस। क्या यार, बेसिस ऑफ डुअल स्पेस इज कॉल्ड डुअल बेसिस। क्या है, कुछ नहीं है, मतलब वही है कि अब क्या बताया, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे एक दंपति हो गए, मतलब एक पति और पत्नी हो गए और इनका एक लड़का होता है, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछता है इस लड़के का, भाई आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, तो ये नेम है, सरनेम है, ठीक है, आपने बताया, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस बंदे ने पूछा कि भाई साहब तुम्हारे बच्चे का सरनेम क्या है, तो हंसने की बात है कि नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारा सरनेम जब वो पूछ चुका है तो तुम्हारे बच्चे का सरनेम पूछने का क्या मतलब हुआ। तो वही कहानी हो जाती है, अरे भाई साहब जब स्पेस क्रिएट हो चुका है, डुअल स्पेस वेक्टर स्पेस, तो उसमें जितने भी डायमेंशन में उसके जितने भी उसके डायमेंशन होंगे उसमें उसके बेसिस में उतने एलिमेंट होंगे, उस बेसिस को क्या नाम दूंगा, डुअल बेसिस तो नाम दूंगा भाई साहब, भाई सरनाम तो वहीं से आएगा ना। तो हंसने वाली बात है इसमें, और इसको समझ सकते हो आप लोग क्या करना है, आई थिंक क्लियर हो चुका है ये बात तुम लोग को, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, डेफिनेशन तो क्लियर हो चुकी है, थोड़ा काम देख लिया जाए भाई साहब। हाँ, डुअल बेसिस के लिए मैं थोड़ा वर्क करना चाहूंगा, तो डुअल बेसिस में क्या होता है मैं आपको ये भी समझा दूं थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन पे कर लिए जाए। डुअल बेसिस पर क्वेश्चन होते भी हैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस हो गया, कोई वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ एंड डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया, ठीक है। कितने डायमेंशन इसकी, यानी इसकी जो डायमेंशन होगी वी की वो कितनी होगी, वो एन डायमेंशन होगी, ठीक है। और यहाँ पर याद रखो इनके जो हर एक मेंबर है डायमेंशन के, इसके हर एक मेंबर का यूनिक फंक्शनल मिलेगा, यानी कि x1 का fx1 मिल जाएगा, x2 का fx2, मतलब यूनिक एक्सप्रेस्ड होता है ये, ठीक है। तो देखो लिखा भी है यूनिक बेसिस, सॉरी ये यूनिक बेसिस का मिलता है, इसका जो बेसिस मिलता है वो यूनिक बेसिस मिलता है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, मतलब इसका यह नहीं कि इस बेसिस के लिए दूसरा इसके लिए बेसिस मिल जाएगा, इसके लिए बेसिस हमेशा यही रहने वाला है, ठीक है।
अगर मैं बात करूंगा डायमेंशन ऑफ वी स्टार तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा वो भी एन, क्योंकि वो स्पेस है तो डायमेंशन तो पक्की बात उसमें होगी कुछ ना कुछ। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी बात इसमें बता रहा हूं, ध्यान देना कि डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी स्टार, और जैसे सेकंड डुअल स्पेस की बात करोगे तो डायमेंशन ऑफ वी डबल स्टार, दोनों ही क्या होते हैं, सभी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। लेकिन ये पॉइंट क्या दिया गया जो मैंने आगे लिख रखा है इसमें, तो इसको क्लियर कर लेते हैं भाई। तो इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये डुअल स्पेस भी कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसी बेसिस के थ्रू हम ये इसका बेसिस निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे इसका मेथड मैं आपको समझा दूंगा। सच दैट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे बेसिस जब आप निकालोगे तो जब मैं इसके मेंबर रखूंगा, किसके मेंबर, इसके मेंबर, मान लो पहले फंक्शन में आप रख रहे हो f1 में रख रहे हो, पहले आप मान लो h2 रखा, x1 रखा, तो x1 आएगा तो ये दोनों देखो 1 1, मतलब ये दोनों 1 1 होने का मतलब क्या हो, दोनों सेम हो गए। दोनों सेम होने के लिए कितना होता है, वैल्यू 1 होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी x मेरा कुछ भी हो ये 1 ही देगा। पहला अगर बेसिस का मेंबर रखोगे और पहला फंक्शन में रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, और दूसरा रख दूंगा मैं इसमें तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा इमेज इसकी, और तीसरा रख दूंगा मैं इसमें तो इसकी इमेज मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। चौथा रख दूंगा मैं इसमें तो मुझे इमेज क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, एंड सो ऑन, सभी के लिए मुझे इमेज 0 मिलेगी, बस इसमें 1 मिलेगा। सिंपल। जब मैं दूसरा मैपिंग लूंगा तो जब मैं x1 रखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0। तो ये बोल रहा है कि 2 और 1 के लिए जब डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल रहे तो 0 आंसर आएगा, जब दोनों सेम रहे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो अगर मुझे f3 का इमेज निकालना है बेटा तो क्या हो जाएगा, f3 x1 की इमेज निकालना तो क्या हो जाएगा, सॉरी f3 x1, हाँ वो भी 0 हो जाएगा। अगर f2 h2 को निकालना है तो 1 आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी है। इसको चलो यूज कर लेते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें सेशन में हम लोग सॉरी नेक्स्ट पेज में हम लोग इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, और इसका क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे, सॉरी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है, तो इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे। यहाँ पे आपको क्या कहा है कि फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस। यहाँ पे बेसिस दिया जाएगा R2R का, इसका मुझे डुअल बेसिस निकालना है। काम कुछ नहीं है, देखो क्या है मैं आपको बताता हूं। ये बेसिस दिया गया है और इसी की बेसिस के हेल्प से हमें क्या करना है, ये मान लो x1, ये मान लो x2, यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम कि x1 इक्वल टू हमारे पास है 1,0 एंड x2 हमारे पास है 1,1, ठीक है। तो इसी के हेल्प से हम b डैश बना लेंगे, जिसको f1 और f2 नाम देंगे हम। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका बेसिस ये b डैश मुझे फाइंड करना है, f1 और f2 मुझे फाइंड करना है। फंडा हमारे लिए f1 और f2, f1 और f2 क्या है, फंक्शन है, तो यानी फंक्शन मुझे निकालना है। किसके हेल्प से निकालना है, इनके हेल्प से निकालना है। तो आपको जिस बेसिस के थ्रू ये निकालना है, जिस बेसिस के लिए तुम्हें ये निकालना है, आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर दें। लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद फंक्शन ले ले और सिंपली उसका इमेजेस रख दे, आंसर आ जाएगा। चलो मैं आपको फिर से बता देता हूं, समझ में आना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए आपने इसका इस मैप यानी इस बेसिस के लिए मान लो निकालना है, ठीक है। इस बेसिस मान लो आप लोग निकालना है, तो आप क्या करिए, पहले सिंपल देखो, मैं थोड़ा सा जो ऐसा मैथड बता रहा हूँ, मैं एकदम क्लियर मैथड बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका सिंपली क्या कर लीजिए, आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर लीजिए। तो मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ क्योंकि ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा कामा बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ए कामा बी। सो इम्प्लाइज दैट यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए एंड बीटा इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहां से बीटा इक्वल टू रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा अल्फा इक्वल टू ए माइनस बी, और बीटा इतना हो गया। क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब तुम्हें करना क्या है भाई साहब, अब मैंने पहले बताया अल्फा और बीटा निकला, इसको इसमें रखोगे तो यहां से इंप्लाइज दैट ये निकल के आएगा ए कामा बी इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा अल्फा, अल्फा वैल्यू इसमें रखिए, तो अल्फा का वैल्यू यहां से आ जाएगा ए माइनस बी 1,0 एंड प्लस बीटा हो जाएगा 1,1, दैट इज कॉल्ड x1। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। सो इंप्लाई दैट, देखो मैं सिंपल वे में एकदम बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा प्लस बीटा, ये हो जाएगा x2। बीटा वैल्यू क्या है, बीटा वैल्यू b है, तो मैंने b नहीं रखा, चलो b रख देते हैं।
एक बार फिर से इस लाइन को लिख देते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ये मान लो बी आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आ रही है? अभी क्या करना है तुम्हें कि ये 1,0 को हमने लिख दिया x1 और प्लस बीटा वैल्यू b हो गया, तो इसको हमने लिख दिया x2। अब आपको बारी बारी लेना है। चलो अब फंक्शन ले लेते हैं a, b, ठीक है। तो इधर भी ले लेंगे, बोथ साइड मान लो फंक्शन लेते हैं अब, तो यहां से हो जाएगा, यहां से वही प्रॉपर्टी लगा देंगे क्योंकि फंक्शनल्स है, ऑलरेडी ये फंक्शनल्स है, तो मतलब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी हमारी लगा देंगे a माइनस बी fx1 1 और यहाँ पे रख देंगे प्लस b fx2 और यहाँ पे 1। हमने भी बताया अगर ये दोनों सेम आती है इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर ये दोनों डिफरेंट आते हैं इनकी वैल्यू 0 होती है। दैट मींस यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमारा सेम आता है तो 1 मिलता है, तो a माइनस बी हो गया और ये हो जाएगा 0। तो यानी कि यहां से हमारे पास आ जाएगा f1 आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए मुझे f2 के लिए काम करना है, तो f2 ले लीजिए, तो हो जाएगा f2 a b इक्वल टू, तो f2 लेंगे तो x1 वाला 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा, तो ये हमारे पास b आ जाएगा। क्या दिक्कत है? इमेज निकाला मैंने, दिखाई दिया। तो f1 f2 आ चुके हैं, तो इसके हमारे पास बेसिस बना लेंगे, तो इसका बेसिस हमारे पास क्या होगा, b स्टार या b डैश बोल सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो हो जाएगा f1 f2 एंड हेयर f1 इक्वल टू कितना मेरे पास आया, a माइनस बी आ गया, एंड f2 इक्वल टू मेरे पास कितना आया, f2 इक्वल टू हमारे पास b आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, मैंने ये इमेजेस कैसे निकाले हैं, मैंने इमेजेस अपने इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकाले हैं भाई साहब। ये i था, ये j था, इक्वल टू राउंड का डेल्टा जिसको बोलते हैं 0 इफ i डज नॉट इक्वल टू j एंड 1 इफ i इक्वल टू j हो गया। इसी के हेल्प से हमने निकाला, अगर ये मान लो 1 आ गया, यहाँ मान लो 2 आ गया तो वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ मान लो 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया तो भी वैल्यू 0 मिलेगी, अगर यहाँ 1 1 आ गया तो वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ 2 2 आ गया तो भी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, और सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह है, बड़ा इजी है। ये R3 के लिए, ट्रिपलेट के लिए हमारे पास है। चलो इसको डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके सामने। तो फिलहाल के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो भी हमारे पास वेक्टर्स दिए जाते हैं स्पेस में यानी बेसिस में, आप उनका क्या कर लीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन सिंपली कर लीजिए यार। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन कर लीजिए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे इसका हम सिंपली, और यहाँ पे निकालेंगे अल्फा बीटा के वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई साहब आपका a b c इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस गामा। यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा, ठीक है, माइनस बीटा प्लस गामा। यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा, सॉरी इक्वल टू तो लिख ही नहीं रहा हूँ यार आपके लिए है। चलो कोई बात नहीं, इक्वल टू लिख देते हैं भाई साहब। इक्वल टू वैसे लिखने की अभी बारी भी नहीं आई है क्योंकि मैं पेयर में लिख रहा हूँ, ट्रिपलेट में लिख रहा हूँ, भूल चुका था मैं। चलो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा ये आ गया मेरे पास, और यहाँ से अगर कंपेरिजन कर लेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ए, एंड अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी, एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू सी। यहां तक हो चुका। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो गामा निकल आएगा, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो यहां से क्या निकल आएगा, अल्फा निकल आएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। एंड अगर आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं तो क्या निकल आएगा, आपके पास बीटा निकल आएगा, तो बीटा ये गामा था ये अल्फा था, और यहाँ से बीटा निकल आएगा, तो बीटा कितना निकल आएगा, a प्लस सी बाई 2। अल्फा बीटा गामा सब आ चुके हैं, तो आप सिंपली इसमें रख दीजिएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हेंस क्या मिल गया, मुझे मिल गया a गामा b गामा c, देयरफॉर लिख दें यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल गया a गामा b गामा c इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे भाई, b प्लस सी बाई 2, एंड इसको मैं चलो x1 बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं x2, इसको बोल रहा हूं x3, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो हो जाएगा आपके पास x1 और प्लस बीटा वैल्यू मुझे क्या मिल गई, बीटा वैल्यू मिल गई मुझे a प्लस सी बाई 2, ये हो गया मेरे पास x2, और गामा वैल्यू मुझे मिल गया a प्लस b बाई 2, दिस इज कॉल्ड x3, और यही बन जाएगा f1, ये बन जाएगा f2, ये बन जाएगा f3। क्यों, क्योंकि आप ये बात समझ चुके हैं। अब हर बार मैं इस बात को समझाऊं, ये अगर मैपिंग लिया जाएगा हमारे पास a b c,
तो यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा, तो हम जानते हैं 1 के लिए मैपिंग में लूंगा तो हो जाएगा हमारे पास b प्लस सी बाई 2। अब देखना f(x1) f1 x1 f1 ऑफ x2 f1 ऑफ x3 f1 ऑफ x2 f1 ऑफ x3 के लिए 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बचेगा। ठीक है, सिंपली f2 निकाल लेंगे, f2 a b c निकाल लेंगे, वो क्या निकलेगा a प्लस सी बाई 2 निकल आएगा। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, f3 a b c निकाल लेंगे, वो क्या निकल आएगा a प्लस b बाई 2 निकल आएगा। इनका कलेक्शन ले लीजिए तो b स्टार निकल आएगा मेरे पास, वो कितना हो जाएगा f1 f2 f3। तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली आपको यहाँ पे समझा दिया है, कुछ खास नहीं करना था, आपको सिंपली यहाँ पे ले लेना था। और मैंने आपको बताया है सेम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम के लिए 1 हो जाएगा, अदर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस इतना आपको लगाना है और कुछ खास इसमें नहीं करना था, सिंपल वे में आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, करके देख लें एक बार। अगर आप f1 लिखेंगे यहाँ पे f1 लिख देंगे तो यहाँ पे f1 हो जाएगा यार। ठीक है, यहाँ पे भी f1 हो जाएगा आपका और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा f1 हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों सेम तो 1 देगा, डिफरेंट तो 0 देगा, डिफरेंट तो 0 देगा। अब 2 के लिए ध्यान दो, 2 के लिए ध्यान दोगे तो ये मेरा क्या होगा 0 हो जाएगा, ये मेरा 1 होगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। 3 के लिए अगर ध्यान दोगे 3 के लिए तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा। बना कि नहीं बना, समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया जाए। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके लिए, एक क्वेश्चन और, इसमें पूरी कहानी क्लियर। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, माइनस अल्फा, ठीक है माइनस अल्फा इक्वल टू ए हो जाएगा, डायरेक्टली तो मिल रहा है यार। और अल्फा प्लस बीटा और प्लस 3 गामा इक्वल टू यहाँ पे बी मिल जाएगा, और यहां से मिल जाएगा 3 अल्फा और माइनस बीटा और माइनस 2 गामा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सी मिल जाएगा। आपको अल्फा इक्वल टू माइनस ए मिल चुका है बेटा, अल्फा तो मिल चुका है, बीटा के लिए सॉल्व करना है। मैं सोच रहा हूं इन दोनों को मैं ऐड कर लूं, इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अल्फा और प्लस गामा इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा, और अल्फा को वैल्यू माइनस ए रख दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा गामा इक्वल टू बी प्लस सी और माइनस रखूंगा इधर आएगा प्लस हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या गामा निकल आएगा। ठीक है ना, अगर गामा आ चुका है, अल्फा आ चुका है, गामा अल्फा आ चुका है, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है यहाँ पर बीटा। तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपली जो गामा और अल्फा की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। चलो मैं इसमें रख देता हूँ, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू माइनस ए है मेरे पास और बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, तो बीटा वैल्यू तो निकालनी है। ओके, तो ये हो जाएगा बीटा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3b और प्लस 3c और प्लस 3 4 12, a इज इक्वल टू हमारे पास b और यहाँ पे बीटा निकालना है, रखिए बाकी सबको भेजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले b वाला तो माइनस, देखो पहले a वाला देखोगे तो 11a आ गया, तो उधर जाएगा माइनस 11a हो जाएगा। b वाला देखोगे तो माइनस का 2b आ जाएगा, और सी वाला देखोगे तो माइनस का 3c आ जाएगा। ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये गामा हो गया। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा वाला बन जाता है f1, बीटा वाला बन जाता है, मतलब डायरेक्टली अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर नहीं रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ए बी सी में अगर आप रख लीजिए तो आपके पास आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस ए आ चुका है, ये हो जाएगा x1 प्लस, अगर आप बात करेंगे इसकी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी तो बोलेंगे माइनस 11a माइनस 2b माइनस 3c आ चुका है, तो ये बन जाएगा x2 इधर, और प्लस अगर गामा की बात करें तो मेरे पास बन गया b प्लस सी प्लस 4a। ठीक है, और ये मेरे पास बन गया x3 अपने पास। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, अगर आप f1 ले लेते हैं बेटा f1, तो यहाँ पे f1 रख देंगे, यहाँ पे f1 रख देंगे और यहाँ पे f1 रख देंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों जो हो जाएंगे 0 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ही। अगर आप f2 ले लेंगे, f2 ले लेंगे भाई f2, अगर आपको चीजें समझ में तो रिवाइज करके पीछे करके देख लेना, तो आपको समझ में और आ जाएगा। ठीक है, f2 ले लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 11 माइनस का 11a आ जाएगा, माइनस 2b आ जाएगा, माइनस 3c आ जाएगा। अगर आप f3 के लिए लेते हैं, f3 के लिए b, c लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा b प्लस c प्लस 4a। ठीक है, अब मैं बात करूं सेकंड डुअल स्पेस की, तो सेकंड डुअल स्पेस में क्या मीनिंग कहता है। अब सेकंड डुअल स्पेस कहता है कि डुअल स्पेस ऑफ डुअल स्पेस, समझना, डुअल ऑफ डुअल स्पेस करना है तब तुम्हें निकल के आएगा सेकंड डुअल ऑफ स्पेस।
अब उसकी अगर बेसिस निकालना पड़े सेकंड वाला स्पेस की तो उसको BW स्टार बोल देंगे। अगर मैंने इसका कलेक्शन को यानी B स्टार बोल रखा है, F1 F2 F3 राइट, तो उसके कलेक्शन को क्या बोलूंगा BW स्टार। समझना, क्योंकि BW स्टार निकलेगा कहां से, निकलेगा B से। हमने अभी क्या समझा, जिससे आप निकाल रहे हो उसके मेंबर्स का क्या करना है, तुम्हें उसके मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन करना है। अब इसके मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन कर लेना है। लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद फिर तो आप जानते हो भाई साहब अल्फा बीटा गामा रूल, तो वही रॉन्ग निकल डेल्टा इसमें भी लगेगा। फिर अल्फा बीटा गामा वैसे ही काम करेंगे, सेम वैसे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब कुछ आंसर आपके सामने होगा, इजी वे में आएगा। ठीक है, वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया जाता, लेकिन तुम अगर चाहो तो निकाल सकते हो और आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप इतने ही, मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए थे, हाँ इतने ही क्वेश्चन लिए थे और आपको समझ में आ चुका होगा। और मुझे लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो गए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करें, और पसंद आया हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं डिसलाइक कर देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन पसंद आया हो तो दिल से तो फिर लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों में शेयर करें यार, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है आपकी। अब मैं रेगुलर आपको लिए वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पे हो सकेगा तो मैं लीनियर अलजेब्रा पूरा कंप्लीट करने के बाद और भी सीरीज लेकर आऊंगा, एमएससी के काफी टॉपिक है उनको भी लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे हर एक बुक को कवर करने का प्रयास करूंगा और लगभग हर एक चीज बुक में डीप नॉलेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप डिस्कस करते हैं तो मैं आपके लिए एक ग्रुप बना दूंगा, उसमें मैं डिस्कस भी आपसे करूंगा। ठीक है ना, लेकिन एक चीज आप मत किया करें, जो आप लोग क्वेश्चन भेज देते हैं मुझे लंबी चौड़ी अपनी पेपर ही भेज देते हैं, उतना टाइम नहीं होता यार, बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक ना, तो इतना टाइम नहीं होता है। आप मेन जो हम वीडियो में पढ़ाते हैं उसके मेन कॉन्सेप्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे आपसे। अब तुम सोचो कि यार पूरा वो डिस्कस करो तो मतलब इतना टाइम भी नहीं बचता ना, मेन चीज ये। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।